महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले कई वीडियो में मैंने बात की थी विश्वास की, जो कि ईश्वर की तरफ चलने का पहला कदम है। जब आपको ईश्वर पे विश्वास ही नहीं होगा तो फिर आप ईश्वर की तरफ चल क्यों रहे हो? विश्वास होना आवश्यक है। दूसरा कदम मैंने कहा था मौन। जितना आप मौन रहोगे उतना अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ जाओगे तब आपका कहीं ध्यान होना शुरू होगा, और ध्यान होगा तो आनंद तो निश्चित ही आएगा। ध्यान में तो आनंद ही आनंद है। आज हम बात करेंगे तीसरे कदम की। ईश्वर की तरफ चलने का तीसरा कदम है संयम। मतलब हम इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि 2 मिनट ध्यान लगाया, हज़ारों चीज़ें हमारे मस्तिष्क में चल रही है, और जब नहीं लगा तो हम फिर क्या करते हैं, अरे यार गुरुजी लगता ही नहीं है। संयम कहाँ आप में? आप उसका अभ्यास एक जगह बैठने में करो कि आप कितनी देर बैठ सकते हो, क्योंकि हाथ पैर आपके दुखने लगते हैं बैठने में ही। इंद्रियों को आदत नहीं है। आपकी शक्ति जो है, आपकी ऊर्जा जो है बिखरी हुई है शरीर में, एक जगह एकत्रित नहीं है। तो आप पहला जो है अभ्यास करो कि बैठो एक जगह आधा 1 घंटा। क्या आप बैठ सकते हो? ध्यान में भी तो बैठना ही पड़ता है ना। और अगर आप जब बैठ सकते हो तो फिर अपन ध्यान की बात करेंगे, है ना। बैठना बहुत आवश्यक है। बैठने में ही हाथ पैर करे गोडे दुख रहे, अरे सो गया पैर। और वो आपको आराम से जो है सुखासन में बैठना है। कोई आपको योग आसन लगा के और भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों में नहीं बैठना। चाहे आप कुर्सी पे बैठ जाइए, चाहे आप सुखासन में पलाथी मार के बैठ जाइए, पर आप ये निश्चित तो करिए कि मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ। और जब आप 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना शुरू हो जाएंगे तो आपके संयम की परीक्षा होगी। शुरुआत है ये। आप में अगर संयम आ गया, आप संयमित हो गए, तो दुनिया की बहुत सारी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, हर समस्या जो है अपने समाधान के साथ आती है। आप अपना पिछला जीवन उठा के देख लीजिए, जितनी भी समस्याएं आई हैं समाधान के साथ ही आई हैं। उनको समस्याएं हमने बनाया है। अरे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा भी हो सकता है। ये इस तरीके से हम किसी भी समस्या को समस्या बनाते हैं, क्योंकि वो तो आती समाधान के साथ ही है। कोई भी चुनौती जो आपके जीवन में आती है, ईश्वर आपको शिक्षा देना चाहता है, क्योंकि आपका आने वाला समय वैसा होने वाला है जिसमें आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रशिक्षित करना चाहता है, पर हम उसको समस्या बना लेते हैं। फिर एक दिन वो स्वतः ही सुलझ जाती है, तो लोगों को लगता है कि हमारे प्रयासों से सुलझी है। वहम की दवाई तो कुछ होती नहीं ना। हम जो हैं स्वयं को कर्ता मानते हैं। रहीम जी की एक बात मुझे याद आती है। उनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया। अच्छा, जो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनमें आदत होती है, तो वो जितना दान दे सकते थे, जितनी गरीबों की सेवा कर सकते थे, वो ज़्यादातर समय उसमें लगाते थे। तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होते थे। अब जब लोग इकट्ठे होते थे तो वो उनको देते वक्त अपनी गर्दन नीचे रखते थे। जिसकी जो समस्या हल कर सकते थे करते थे, गर्दन नीचे रखते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि आप रहीम जी गर्दन नीचे क्यों रखते हैं जब आप लोगों को धन बांट रहे होते हैं या कुछ बांट रहे होते हैं, दान दे रहे होते हैं?
तो रहीम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बोले देनहार कोई और है देत रहत दिन रैन। देनहार कोई और है देत रहत दिन रैन। और लोग समझे रहीम को तासो नीचे नीचे नैन, कि भाई देने वाला भगवान है जो बेचारा जो दिन रात दे रहा है और लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरी गर्दन तो नीची रहती है कि ये देखो ईश्वर देता तू है, ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए मैं गर्दन झुका के रहता हूँ। ऐसे और बहुत से किस्से हैं। तो संयम, उन्हीं रहीम जी को जेल में डाल दिया था जहांगीर ने, तो उन्होंने क्या कहा कि समय है, ये समय भी चला जाएगा, संयम। और वो चला गया। बाद में उनको बुला के जो है उनका सम्मान भी किया। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी परिस्थिति हो जाए जीवन में, अगर आप में संयम है तो परिस्थिति स्वतः ही सुलझ जाएगी। पर हम उद्वेलित हो जाते हैं, थोड़ी सी कुछ विपरीत परिस्थिति जीवन में आ जाती है जो हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। हमने अपने जीवन को एक ढांचे में ढाल लिया है। सुबह उठ के नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है, रात को फिर शाम को नाश्ता करना है, रात को खाना खाना है और सो जाना है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। अगर ईश्वर ने गाड़ी दी है तो गाड़ी, नहीं तो और कोई साधन से घर पहुंचना है, बच्चे पैदा करने हैं, लोन लेके एक घर बना लेंगे। ये हमने एक नियमित चक्र बना लिया है। और इस चक्र से बाहर की कोई घटना आपके जीवन में हो जाए तो आप घबरा जाते हैं, अरे ये कैसा हो गया, अब क्या होगा। उस घबराहट में आप संयम खो देते हैं और संयम खो देने के बाद में आप 50 चीज़ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपके दुविधा का कारण बन जाती है, जो आपकी पीड़ा का कारण बन जाती है। असंयमित होने से क्रोध आता है। अगर आप संयमित हैं तो क्रोध आएगा ही नहीं। जिसने संयम करना सीख लिया, क्रोध नहीं आता उसको। और जब क्रोध नहीं आता तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो सही दिशा में जो है परिवर्तित होती है, कार्य करती है। तो ध्यान की, ईश्वर की तरफ चलने की तीसरी सीढ़ी है संयम। संयम व्यवहार में, संयम फिजिकली, चाहे कोई पीड़ा हो चाहे सुख हो। संयम भोजन का, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, संयमित भोजन करना चाहिए। संयम जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संयम व्यवहार में, किसी व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है और वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो आपको दे पाए, हालांकि उसने कहा है कि मैं उस दिन दे दूंगा, लेकिन वो नहीं दे पाया, तो आप उग्र हो जाते हैं, भाई तूने कहा था, तू दे नहीं रहा है, मैंने तो तेरी मदद ही की थी, पर वो उस परिस्थिति में है ही नहीं कि दे पाए। तो संयम रखिए, दे देगा। नहीं देगा तो किसी जन्म में आपने उससे लिए हैं, शायद आपने लिए हैं और चुकाए नहीं, तो वो आपने ले गया। बट संयम तो फिर भी रखना पड़ेगा आपको। आप कच्ची रोटी नहीं खाते ना, आटा लगाते ही तो खा नहीं लेते हैं, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, उसको पकने देते हैं ना, संयम रखते हैं ना उसके पकने तक। तो उसी तरीके से जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें कच्ची खा जाते हैं, उन्हें पकने नहीं देते। हमें जल्दबाजी होती है हर चीज़ की कि जल्दी हो जाए। तो संयम रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कि मैं जब तक संयम नहीं रखता था तब तक बहुत सारी परेशानियाँ निरंतर आती ही रहती थी, क्योंकि उन परेशानियों का कारण मैं था। मैं उद्विग्न होकर ऐसा कुछ कर जाता था जिससे और 10 परेशानियाँ खड़ी हो जाती थी।
और वो परेशानी दिगर रह जाती थी, मैं वो बाकी 10 परेशानियों को सुलझाने में लगा रहता था। और जब 10 परेशानियां हो जाती थी तो और ज़्यादा असंयमित होकर ऐसे निर्णय लेता था जिससे कि वो परेशानियां कई समय के लिए बढ़ जाती थी। पर जब से मैंने संयम रखना सीखा है, मतलब बहुत बार जीवन में ऐसा समय आया है कि जेब में पैसे नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, जीवन में कोई व्यक्ति नहीं बात करने को, सहायता के लिए ईश्वर के अलावा कोई नहीं। ईश्वर भी उस वक़्त तो ऐसा लगता था कि सुन नहीं रहा है, लेकिन संयम बड़ा काम आया। वो संयम मुझे आज लगता है कि वो ईश्वर का ही स्वरूप है। संयम रखना जब से सीखा है तब से बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लग गई है। बट ये तभी होता है जब आप इसे अपने आचरण में लाएं। कहने को कि मैं बहुत संयमित हूँ और बिल्कुल भी आप जो है आप 5-5 मिनट में सोचते मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा हुआ क्यों नहीं काम। एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, समय आने पे ही उनकी समस्या का समाधान होगा। मैं उन्हें उपाय बताता हूँ और कहता हूँ कि भाई इस समय आपकी समस्या का ये जो समस्या चल रही है इसको इस तरीके से करने से आपका समाधान हो जाएगा। वो उस तरीके से करते हैं और फिर उसके बाद में जब करने के 5 मिनट बाद में मुझे फ़ोन कर देते हैं कि साहब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, संयम रखो। किसी क्रिया को आप करते हैं तो उस क्रिया को कंप्लीट होकर उसका एक्शन आने में समय लगता है। आटा ले आने भर से रोटी उसमें नहीं आ जाती है, उसको बनाना पड़ता है। अच्छा, बन भी गई तो उसको खाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, मुंह में लेना पड़ता है, चबाना पड़ता है, फिर पेट को के अंदर जाती है तो तृप्ति मिलती है। तो उतना तो संयम रखना ही पड़ेगा आपको। तो संयमित बनिए भैया। ये ईश्वर की तरफ चलने का ये तीसरा कदम है, तीसरी सीढ़ी है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरी चर्चा से जोड़िए। महादेव।